Hello students, so today we are discussing about working of institution. Working of institution, संस्थाओं का कामकाज. Democracy is not just about people electing their rules. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. मतलब लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा क्या नहीं करना, लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है. मतलब पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, मतलब ये नहीं कि लोगों को रूलर्स को क्या करें, इलेक्ट करें. द डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों का भी कुछ कायदे कानून को मानना होता है. ठीक है. दे हैव टू वर्क विद इन इंस्टीट्यूशन, मतलब उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है. दिस चैप्टर इज अबाउट द वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, मतलब यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है. और we try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also took at how disputes regarding these decisions are resolved. In the process, we come across three institutions that play a key role in major decision: legislature, executive, judiciary. मतलब हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह से, डिबेट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है. इस चैप्टर में हम फैसलों से जो इम्पोर्टेंट जो रोल निभाने वाली तीन इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, मतलब लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका पर क्या करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे. यू हैव ऑलरेडी रेड समथिंग अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन इन अर्लियर क्लासेस. आप जो हम क्या कर सकें, पहले की कक्षा में इन संस्थाओं के बारे में या इन इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर चुके होंगे. ठीक है. हेयर वी शैल क्विकली समराइज दोज एंड मूव ऑन आस्किंग लास्ट क्वेश्चन. हम यहाँ उनके हस्तक्षेप में, मतलब संक्षेप में उनके बारे में क्या करेंगे, वर्णन करेंगे और महत्वपूर्ण जो सवाल हैं उस पर क्या करेंगे, ध्यान देंगे. ठीक है. मूव ऑन टू आस्किंग लार्जर क्वेश्चन. इन द केस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन वी आस्क व्हाट डज द इंस्टीट्यूशन डू. मतलब हर संस्था के, जो हर इंस्टीट्यूशन से रिलेटिव, हम ये क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह काम करते हैं. ठीक है. ये संस्था दूसरी संस्था में किस प्रकार से जुड़ी. हाउ डज द इंस्टीट्यूशन कंसर्न टू अदर इंस्टीट्यूशन, मतलब ये संस्था, ये इंस्टीट्यूशन दूसरी संस्था से किस प्रकार जुड़ी है. व्हाट मेक्स इट्स फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक. मतलब हम इस अध्याय में हमको देश का ये समझने कि किस तरह संस्थाएं मिलकर रहकर काम करती हैं. ठीक है. क्या करती हैं, काम करती हैं. The basic objective here is understand how all this institute together carry on the work government. Sometimes we compare these with similar institution in other democracies. In this chapter, we take our example from the from the working of the national level government called central government, union government, or just government of India. While regarding this chapter, you can think of and discuss example from the working of the government in your state. और साथ में हम ये देखेंगे कि इस अध्याय में हमारे राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज से दूसरे उदाहरण देंगे. राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है इंडिया जो है गवर्नमेंट को, जो केंद्र है, सेंटर है, की सरकार भी कहा जाता है, संघ सरकार भी कहा जाता है. और इस लेसन में पढ़ते हुए अपने जो स्टेट है कि जो गवर्नमेंट के कामकाज हैं, जो उनके वर्क हैं, उनको एग्जाम्पल के नज़र से रख सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन. मतलब जो मेजर पॉलिसी डिसीजन है, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं. हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं. अ गवर्नमेंट ऑर्डर, एक सरकारी आदेश. ऑन अगस्त 13, 1999 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर. मतलब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया
इट वॉज कॉल्ड एन, इसे क्या कहा गया है, ऑफिस मेमोरेंडम, मतलब इसे कार्यालय ज्ञापन भी कहा गया। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर, मतलब ये जो ज्ञापन था, ये आदेश उसी संख्या से जाने जाते हैं, मतलब ठीक है, जो ज्ञापन कहा गया था। इट हैड अ नंबर एंड इज़ नॉन बाय दैट, मतलब इस ज्ञापन पे एक संख्या थी, ठीक है, पर भी एक संख्या थी, और यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है, OM नंबर, ठीक है, किससे, OM नंबर 36012/31/90 days EST SCT dated 13/8/99. The joint secretary and officer in the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensions. तो कार्मिक जन शिकायतें थी, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी जन शिकायतें थी, और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। छोटा सा आदेश था, है ना, किए थे, साइन एंड द ऑर्डर, इट वाज क्वाइट शॉर्ट, ये छोटा सा ऑर्डर था, वेरली ओनली पेज, ठीक है, मुश्किल से एक पन्ने का था, ठीक है। इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कल और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल, मतलब ये छोटा सा जो आदेश था केवल एक पन्ने का था, जो अगर आप इसे देखेंगे तो ये एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे स्कूल में देखे होंगे, ठीक है आपने। दैट यू हैव सीन इन स्कूल, मतलब स्कूल में हम देखते हैं नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं, ठीक है, नोटिस बोर्ड उसी टाइप से ये रहता है। द गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स, मतलब जो गवर्नमेंट ने क्या किए थे, बहुत से 100 ऑर्डर्स एवरी डे डिफरेंट मैटर में उन्होंने निकाले थे, मतलब विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी किए थे इन्होंने। बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर, मतलब इम्पोर्टेंट था, लेकिन यह आदेश बहुत इम्पोर्टेंट था, कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा, ठीक है। लेट अस सी हाउ द डिसीजन वॉज टेकन एंड व्हाट हैपन लेटर, मतलब हम देखेंगे कि निर्णय किस तरह लिया गया और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। यही वो लेटर था। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन, मतलब इस ऑर्डर में क्या घोषणा की गई, प्रमुख नीतिगत फैसलों की घोषणा की गई। इट सेड दैट 27%, इसमें क्या कहा गया था कि 27% ऑफ द वैकेंसी इन सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, SEVC, मतलब ये था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% जो रिक्तियाँ सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े बैकवर्ड वर्ग के लोग थे, उनके लिए क्या थी, ये रिजर्व थी। SEVC another name for all those people who belonging to caste that are considered backward for the government, मतलब सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस, अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति जनजाति को ही मिल रहा था, ठीक है, और अब किसको देंगे, इनको प्रदान किया जाएगा, बैकवर्ड्स पीपल्स को। द बेनिफिट्स ऑफ जॉब रिजर्वेशन वाज टिल देन अवेलेबल ओनली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स, मतलब अभी तक इनके लिए रिजर्व था। नाउ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEVC, मतलब न्यू थर्ड कैटेगरी कौन सी आ गई, SEVC फुल फॉर्म सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड classes was introduced, only persons who belong to backward classes were eligible for this quota of 27% jobs. Officer could not compete for this job. तो मतलब जो तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही है, इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था, और अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे, जो ऑफिसर वर्ग के लोग थे वो लोग, ठीक है। द डिसीजन मेकर्स, मतलब निर्णय करने वाले, जो मेकर्स होते हैं निर्णायक,
हु डिसाइड टू इशू दिस मेमोडम, मतलब इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया, क्लियरली सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट, मतलब अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा, उसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे। ठीक है। द ऑफिसर वॉज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, मतलब वे अपने मित्रों द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। पर्सनल, ठीक है। पब्लिक ग्रीवनेस एंड पेंशन ऑफ विच द डिपार्टमेंट वाज अ पार्ट, कार्मिक और जो प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने क्या किया था, भी ये खुद निर्णय नहीं किया होगा। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in these previous classes about some of them. Let us go over some of the main points that you covered then. तो मतलब ये है कि जो अधिकारी हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो रहे हैं। अपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में क्या कर चुके हैं, हम रीड कर चुके हैं। अब एक बार फिर से इन प्रमुख पॉइंट पर क्या डालेंगे, एक नज़र डालेंगे। ठीक है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। राष्ट्राध्यक्ष होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट, मतलब प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, एंड ऑल गवर्नमेंट पावर्स ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग, और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारियों का इस्तेमाल वही करता है। ठीक है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या क्या शामिल होता है, एंड टू हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, मतलब जो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति संसद में जो राष्ट्रपति होते हैं वो दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। लोकसभा के सदस्य के बहुमत का समर्थन हासिल होना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है। सो वेयर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन रिगार्डिंग ऑल द ऑफिस मेमोरंडम, लेट अस फाइंड आउट। तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे, इसके बारे में पता करेंगे। This office memorandum was the culmination of the long chain of the events, मतलब ये सरकारी आदेश के लंबे घटनाक्रम का क्या था, परिणाम था, long chain of the events. The government of India had appointed the second backward classes commission in 1979. भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। क्या किया था, पिछड़ी आयोग जाति गठित किया था। It was headed by B.P. Mandal and hence it was popular called the मंडल कमीशन, मतलब क्या है, इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी कारण से आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मंडल आयोग, मंडल कमीशन। It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommend steps to the taken for their advancement। तो जो था इसी के कारण से क्या कहा था, एक कमिश्नर आयोग कहा गया था। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए तैयार करने की और पिछड़ापन दूर करने के उपाय को बताने का जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है। One of these was that 27% of government jobs we reserve for the socially and educationally backward classes. The report and recommendation were discussed in the parliament. और इस आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना, इस रिपोर्ट में इसकी सिफारिश पर संसद में क्या हुई, चर्चा हुई, डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब कई साल तक क्या हुआ,
मैनी पार्लियामेंट्स एंड पार्टीज, बहुत से जो संसद थे, दल थे, केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कमीशंस रिकमेंडेशन, किसका दिमाग मांग करने लगे, मतलब पार्टी और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे, क्या कर रहे थे कि इसको इम्प्लीमेंशन हो कमीशन रिकमेंडेशन का। एंड फिर क्या हुआ, देन केम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल प्रोमिस्ड दैट इफ वोट टू पावर, मतलब फिर 1899 को लोकसभा चुनाव हुआ, जनता दल ने अपनी चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया, क्या किया था, Lok Sabha election, and that voted power, it would implement the Mandal Commission report. The Janata Dal did form the government. After this election, its leader VP Singh became the prime minister. Several departments took place after this. और फिर उसके बाद जो सत्ता में आने वाले जो कमीशन आयोग था उनकी सिफारिश को लागू करेगा और चुनाव के बाद जनता दल को ही सरकार हो बनी और इसके नेता बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in his address to the parliament announced the intention of the government to implement the recommendation of मंडल कमीशन, मतलब नई सरकार ने क्या किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू पार्लियामेंट, उनने राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा घोषणा की। ठीक है। ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टूक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन, मतलब 6 अगस्त 1990 को क्या किया गया, केंद्रीय जो कैबिनेट थी यूनियन कैबिनेट टूक अ फॉर्मल डिसीजन, उन्होंने इसके बारे में औपचारिक निर्णय दिया, डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन। फिर अगले दिन प्रधानमंत्री बीपीसी ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में क्या किया गया, डिसीजन लिया, है ना, क्या किया, डिसीजन कैबिनेट वांट्स अंडर डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ट्रेनिंग द सीनियर ऑफिसर एंड डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड ऑन अदर लाइन with the cabinet decision took the minister approval officer sign and order to we have the union government. This was how OM number 36012319 won on 30 August 1990, ये सब इनके द्वारा किया गया, है ना। जो प्रशिक्षण विभाग भेज दिया गया, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और उसे फिर क्या कर लिया, एक्सेप्ट भी किया, है ना। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वाज द मोस्ट hotly debate इशू टू कंट्री न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, मतलब क्या हुआ, अगले कुछ महीने तक देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना, सभी अखबार पत्रिका और इस मुद्दे पे तरह तरह के क्या हुए, विचार और बहस चली, वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन ऑन द इशू, इट लेड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, some of the which were violent. People reach strongly because this decision affected thousands of job opportunities. Some felt that existence of inadequate among people of different rates in India, realize job reservation, मतलब क्या हुआ कि इसके चलते कई जो प्रदर्शन हुए, जवाबी प्रदर्शन हुए, इसमें कुछ हिंसक भी थे, इसमें नौकरियों के हज़ार अवसर प्रभावित होने लगे। इसलिए क्या हुआ, जो पीपल थे उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी बहुत कुछ देखी गई। कुछ लोगों का ये मानना था कि जो विभिन्न कास्ट के बीच जो डिफरेंस है के कारण नौकरियों में जो रिजर्व्ड ज़रूरी है, उनका मानना था कि इससे उन पीपल की जो बराबरी है, बराबरी पे आने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिनको गवर्नमेंट जॉब में अभी भी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ठीक है। Other felt that this was unfair as the should deny equality of opportunity. Those who did not belong to backward community, they would
they would denied jobs and even through the would be more qualified। मतलब क्या क्या दूसरे पक्ष में लोगों का मानना है कि निर्णय जो पिछले वर्ग के हैं उनके अवसर छीनेंगे, अधियोग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का मानना है कि अतिवाद बढ़ेगा, देश का प्रगति और एकता पर भी असर होगा। ऑब्वियसली सी बात है। क्या हैम्पर नेशनलिटी यूनिटी इन दिस चैप्टर वी डिस्कस वेदर द डिसीजन गुड और नॉट। वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंट इन द कंट्री। ठीक है, तो ये हम देखते हैं ना उन्हें कैसे लागू किया जाता है। इम्प्लीमेंट इन द कंट्री। हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, मतलब इस बात पर निपटारा किसने किया। हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। You know that the Supreme Court and the High Courts in India settle dispute, issuing out of government decision. Some person and associations opposed to this order fled a number of cases in the courts. They appealed to the courts to the declare the order एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंशन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब क्या है कि आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से जो गवर्नमेंट से उठाने वाली विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों की संस्थाओं और अदालत में कई मुकदमे दायर किए। उन्होंने अदालत में इस आदेश का अवैध घोषित करने और रोकने की आपत्ति की, है ना आपत्ति की। और क्या किया, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है इन सभी मुकदमों के साथ जोड़ दिया। जज 1992 declared that the order of the government of India was valid। मतलब क्या है, वह वैलिड है। At the same time the Supreme Court asked the government modify its origin order। मतलब उन्होंने मुकदमे के साथ जोड़ दिए। मुकदमे को इंदिरा साहनी ने अन्य बनाम भारत का मामला कहा जाए। सर्वोच्च न्यायालय के 11 वरिष्ठ न्यायाधीश दोनों पक्ष की क्या करते हैं, दलालें सुनते हैं। ठीक है, It said that the well-to-do person among the backward classes should be excluded from the getting the benefits of reservation according to Department of Personnel and Training issued another office memorandum on the 8 September 1993। The dispute thus come to end and this policy been followed since then। और 8 सितंबर 1993 में क्या हुआ, 8 सितंबर 1992 को डिस्प्यूट दस केम टू द, जो क्रमिक और प्रश्न मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया और विवाद सुलझ गए और तभी इस नीति पर अमल किया जा रहा था। विशेष का क्या किया जा रहा है, अमल किया जा रहा है। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी हमें। वी हैव सम वन एग्जाम्पल हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स। मतलब हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। ठीक है, गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व वेरियस सच एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो गवर्नर है इस तरह की गतियों को किसी देश के चलाने में किस तरह की गतियाँ शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पे तो क्या किस तरह की गति। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ensuring security to the citizen and providing facility for education and health to all. It collects taxes, spend money, thus released on administration, defense and development program. It formulates and implements several welfare schemes. Some person have to take decision how to go about these activities, other have implement this decision। तो ये सुनिश्चित करती है कि सबको शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है, कर भी इकट्ठा करती है। इसमें से जो कि आर्मी होती है, पुलिस होती हैं, विकास कार्यालय का जो प्रोग्राम होते हैं उनमें क्या किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है। साथ ही वह विभिन्न जो वेलफेयर जो योजनाएं होती हैं उन्हें क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। कुछ जो पर्सन होते हैं इन एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए क्या लेते हैं, डिसीजन करना होता है और कुछ लोग इन्हें लागू करते हैं। इन फैसलों जो इन निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करने में कोई जो डिस्प्यूट होते हैं, वो उठते हैं, तो इन तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। Decision arise on decision, their implementation. There should be some to determine what is right and what is wrong. It is important that everyone should know is responsible for doing what is also implement that these activities keep taking place even the person in the key position change। तो विवाद उठते हैं और साथ में ही
कोई हो, ऐसा भी होना चाहिए कि क्या सही है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। इसके लिए जानना भी ज़रूरी है कौन किस काम के करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है। ये ज़रूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन गतिविधियाँ जारी रहें। ठीक है, टेकिंग प्लेस इवन द पर्सन इन द की पोजिशन चेंज, मतलब क्या हो जाए, इम्प्लीमेंट दैट दिस एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस, मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं रहें इवन इफ द पर्सन इन द की पोजिशन चेंज, उनकी पोजीशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। सो टू अटेंड दीज टास्क सेवरल आर्ग्यूमेंट आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेटिस, सच अरेंजमेंट आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। सभी जो आधुनिक लोकतांत्रिक हैं, मतलब जो सभी अटेंड द ऑल दिस टास्क सेवरल मैनेजमेंट आर मेड इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस व्यवस्था को ही उन्होंने क्या कहा, संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, उन्होंने इसी को क्या कहा, इंस्टीट्यूशन। अ डेमोक्रेसी वर्ड वेल नॉन दिस इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शंस असाइंड टू देम। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल ऑन द पावर एंड फंक्शंस। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में काम करते हैं और इसकी व्यवस्थाएं करते हैं। ठीक है, कोई भी लोकतांत्रिक तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने आप में काम अच्छा तरह से करती हैं। ठीक है, और किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकार और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का निर्णय भी क्या होता है एंड फंक्शन है ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। इन द एग्जाम्पल अवर वी शो सेवरल सच इंस्टीट्यूशन एट वर्क। और मतलब हम दिए गए उदाहरण में इस तरह के विभिन्न जो इंस्टीट्यूशन हैं काम करते हैं, उन्हें क्या करेंगे, देखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, मतलब जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर डिसीजन, मतलब मंत्रियों द्वारा दिए गए फैसलों को लागू करने का उपाय के लिए जो निकाय हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन, मतलब सुप्रीम कोर्ट वह संस्था है जहाँ पर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड, मतलब उनका पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन द एग्जाम्पल, व्हाट इज देयर रोल, मतलब आप क्या उदाहरण में दूसरी संस्था के बारे में सोच सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है। तो वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट ईजी, मतलब जो कार्य करना, संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन, उनमें रूल्स और नियम और रेगुलेशन होते हैं। दिस कैन बाइंड एंड हैंड्स ऑफ लीडर्स, मतलब क्या होता है, ये एक नेता के हाथ से बन सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज़ एंड रूटीन्स, इन संस्थाओं में कामकाज की कुछ बैठकें, समितियाँ और कुछ रूटीन काम होता है। ठीक है, दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन, मतलब कुछ सामान्य रूटीन होती है, उसके कारण अक्सर काम में क्या होती है, देरी और परेशानियाँ होती हैं, डिले एंड कॉम्प्लिकेशन। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है, क्या हो सकती है, कामकाज परेशान महसूस करते हैं, ऐसे में जो कोई सोच हो सकती है और एक ही व्यक्ति फैसले से ज़्यादा बेहतर होगा। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, वन माइट फील दैट इट्स मच बेटर, एक व्यक्ति कई बातों में क्या हो सकता है, बेहतर। सो टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन विदाउट एनी रूल्स, प्रोड्यूसर एंड मीटिंग्स प्रोसीजर्स एंड मीटिंग्स, बट दैट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो कायदे और कानून बैठक की क्या ज़रूरत है, हम ये सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावनाओं का अनुकूल है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानी होती है, थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, थोड़ा बहुत लगता है। ऑल डिसीजन एंड विदाउट एनी रूल्स, प्रोसीजर मीटिंग, बट दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की ये स्पिरिट नहीं है, आत्मा नहीं है। सम ऑफ द डिले एंड कॉम्प्लिकेशन, कुछ देरी और कठिनाई इंट्रोड्यूस बाय इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल, इसके कारण इंट्रोड्यूस आए और ये बहुत संस्थाएं और ये बहुत ही उपयोगी हैं। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर वाइडर सेट ऑफ पीपल टू बी कंसल्ट इन एनी डिसीजन इंस्टीट्यूशन मेक इट, मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन झटपट ले सकते हैं, है ना। डिफिकल्ट टू हैव गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली, बट दे आल्सो मेक इट equally difficult to rush through a bad decision. This is why democratic government institution,
मतलब संस्थाओं के कारण एक अच्छी फैसला झटपट करना मतलब तुरंत लेना आसान नहीं होता, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है बुरा फैसला भी जल्द ले पाना मुश्किल बना देती हैं। ठीक है, इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर क्या करती हैं, जोर देती हैं। अब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, संसद। इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरंडम डू यू रिमेंबर द रोल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरंडम के जो उदाहरण है, क्या आपको पार्लियामेंट की जो रोल है याद है? तो डू यू रिमेंबर रोल पार्लियामेंट? परहैप्स नॉट, शायद नहीं, सिंस द डिसीजन वाज नॉट टेकन बाय पार्लियामेंट। तो ये कह सकते हैं कि लिहाजा आपको ये जो डिसीजन है संसद को कोई भूमिका नहीं, मतलब नहीं लिया जाता पार्लियामेंट के द्वारा, है ना। यू मैट थिंक दैट पार्लियामेंट हैड नो रोल इन इट, इसमें कोई भूमिका नहीं होती, बट लेट अस गो बैक टू स्टोरी एंड सी वेदर पार्लियामेंट फिगर्स इन इट। तो मतलब इनकी कोई भूमिका नहीं होती, पहले हम कुछ घटना पर नज़र डालेंगे कि क्या उनमें संसद का कोई जिक्र था, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलविदा completing following sentence. The report of the मंडल कमीशन was discussed. जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है उसमें क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। द प्राइम मिनिस्टर मेड अ डिसीजन वाज नॉट डायरेक्ट टेकन इन पार्लियामेंट, भारत राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ने कामकाज में कुछ बैठक को समिति रूटीन काम करता है, मतलब नॉट डायरेक्टली टेकन अ पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट डिस्कस ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। और क्या होता है, जो कुछ गवर्नमेंट के जो कुछ वो पार्लियामेंट डिस्कस करता है ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस एंड शेप द डिसीजन, डिसीजन को क्या कहता है, एक निर्णय देता है, एक डिसीजन देता है फाइनली ऑफ द गवर्नमेंट को। दे ब्रॉट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन इफ द पार्लियामेंट नॉट इन फेवर ऑफ डिसीजन। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुड नॉट हैव गोन अहेड विथ इट, इट कैन गेसेस वाई, रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द अर्लियर क्लासेस। मतलब ये है कि जो कुछ रूटीन उनके अक्सर काम में देरी और परेशानी होती है, इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोचता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले क्या कर सकता है, ले सकता है। तो सॉरी, द ब्रॉड प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, किस पे आ जाता है प्रेशर, गवर्नमेंट पे। ये फैसला इसी संसद नहीं किया गया है, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में चर्चा सरकार की राय प्रभावित होती है। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद पर फैसले के पक्ष नहीं होते तो सरकार ये कदम नहीं उठा सकती। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सरकारें ये कदम नहीं उठा सकती थी। तो इमेजिन व्हाट पार्लियामेंट कुड हैव डन इट द अप्रूवर कैबिनेट। तो मतलब ये करना है कि ये कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना दी होती तो क्या होता, है ना। तो वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों हुई है। इन ऑल डेमोक्रेसीज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। मतलब जो हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनका सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का क्या करती है, प्रयोग करती है। इन द बिहाफ ऑफ द पीपल, किसके बिहाफ में, लोगों के बिहाफ में। ठीक है, इन इंडिया सच अ नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। मतलब भारत में नेशनल असेंबली है, राष्ट्रीय सभा ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं को क्या कहा गया है, पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब निर्वाचित प्रतिनिधि की जो राष्ट्रीय सभा है उसे क्या कहा है, इन्होंने पार्लियामेंट कहा है। ठीक है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधि की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। ठीक है, संसद किसे कहते हैं तो हम समझ गए, संसद नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड पार्लियामेंट। एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे ही स्टेट लेवल में, ठीक है, मतलब अलग अलग देशों में इसका नाम अलग हो सकता है। ठीक है, राज्य स्तर पर इसे क्या कहेंगे, विधानसभा कहते हैं। द नेम मैनी वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब अलग हो सकता है, बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी, इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। और लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि की सभा होती है, ये जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार प्रयोग करती है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन द कंट्री,
मतलब जो किसी देश की कानून बनाने का बड़ा अधिकार संसद का होता है। दिस टास्क ऑफ अ लॉ मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशन सो इज क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट दैट दिस असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। इसकी जो सभा होती है इसको क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज existing laws or abolish existing laws and make new ones in their place। जो इन सभाओं की विधायिका कहते हैं, क्या कहते हैं? असेंबलीज को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूद जो कानून है उन्हें संशोधित कर सकती हैं, मौजूद कानून को खत्म कर सकती हैं, उनकी जगह में नया कानून भी बना सकती हैं। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज who run the government. In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government can take decision only as long as they measure enjoy support of the parliament। दुनिया भर संसद का सरकार चलाने वालों का जो कंट्रोल होता है, जो कुछ राइट्स होते हैं उनका यूज़ करती है। इंडिया के जैसे कुछ देश हैं उसे सीधा और कंप्लीट क्या होता है? कंट्रोल होता है। जो पार्लियामेंट के कंप्लीट समर्थन की स्थिति से ही सरकार क्या करती है? चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। Parliament control all the money that government have in most countries. The public money can be spent only the parliament sections it। जो सरकार हर पैसे पर क्या करती है? पार्लियामेंट का नियंत्रण होता है और मोस्टली जो कंट्रीज होती हैं संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। ठीक है। Fourth point, Parliament is the highest forum of the discussion and debate on public issue and national public any country। मतलब जो पार्लियामेंट है सार्वजनिक मामलों में किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च क्या है? संघ है या देश है। ठीक है। कैन सीक ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। ठीक है। ओके, थैंक यू।